कल्पना करिए कि आप एक समय यात्री हैं और आपके पास एक जादुई दूरबीन है जो हजारों साल पीछे देख सकती है। आज हम इसी दूरबीन से देखेंगे कि कैसे हमारी दुनिया हमेशा से जुड़ी हुई रही है। दोस्तों, आज की कहानी है ग्लोबलाइजेशन की। एक ऐसी शक्ति जो गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आइडियाज और लोगों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है ये ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक पुरानी कहानी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। उस समय भी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स लंबी दूरी तय करते थे। कोई ट्रेड के लिए, कोई नॉलेज के लिए, कोई स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और कोई परसिक्यूशन से बचने के लिए। आइए अब चलते हैं उस दुनिया में जहां समुद्री लहरों की आवाज के साथ साथ व्यापारियों के जहाज़ों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। मालदीव्स के छोटे से द्वीप पर काउरीज नाम की सीपियां मिलती थी जो करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती थी। अब सोचिए, ये काउरीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक कैसे पहुंची? ये था प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का जादू। 10वीं सदी के मेमोरियल स्टोन्स पर ओशन ट्रेड की कहानियां लिखी हैं जो बताती हैं कि समुद्री व्यापार कितना महत्वपूर्ण था। अब आती है सबसे रोमांचक कहानी, सिल्क रूट्स की। ये रूट्स एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से जोड़ते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिल्क रूट्स क्रिश्चियन एरा से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे और 15वीं सदी तक चलते रहे। चाइनीज सिल्क और पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस, सब कुछ इन्हीं रूट से ट्रैवल करता था। लेकिन दोस्तों, यहां सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि आइडियाज भी ट्रैवल करते थे। बुद्धिस्ट मिशनरीज और मंक्स भी इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करके अपने रिलीजियस बिलीव्स फैलाते थे। अब बात करते हैं खाने की। क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट स्पैगेटी एक्चुअली चाइना से आया है? हाँ, नूडल्स चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज में गए और वहां जाके स्पैगेटी बन गए। पास्ता भी अरब कंट्रीज से सिसिली पहुंचा 5वीं सदी में। यह था कल्चरल एक्सचेंज का परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन एक्सप्लोरर, ने 15वीं सदी में अमेरिका डिस्कवर किया, वो भी एक्सीडेंटली। इस डिस्कवरी के साथ दुनिया में नए क्रॉप्स का एंट्री हुआ। पोटैटोज, सोए, मेज, टोमेटोज, ये सब अमेरिका से यूरोप और एशिया पहुंचे। पोटैटोज तो इतने पॉपुलर हो गए कि लोग इन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी का डार्क साइड भी है। आयरलैंड में मिड 1840s में ग्रेट आयरिश फैमिन आया। पोटैटो क्रॉप्स फेल हो गईं और लगभग 10 लाख लोग स्टारवेशन से मर गए। ये था ओवर रिलायंस का ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस। 16वीं सदी में पोर्चुगीज और स्पेनिश कॉन्करर्स ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया। लेकिन यहां सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने मिलिट्री वेपन्स नहीं बल्कि डिजीजेस का इस्तेमाल किया। स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां नेटिव अमेरिकन्स के लिए डेडली साबित हुईं क्योंकि उनमें इन डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी। स्मॉल पॉक्स पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैल गई और काउंटलेस लोग मर गए। 18वीं सदी तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे और ग्लोबल ट्रेड में डोमिनेट करते थे। लेकिन फिर सिनारियो चेंज हो गया। चाइना ने आइसोलेशन चूज किया और इंडिया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंडर आ गया। इसके रिजल्ट में यूरोप नया सेंटर बन गया ग्लोबल ट्रेड का। ये कहानी हमें सिखाती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई मॉडर्न फिनोमिनन नहीं है। ये हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में। ट्रेड रूट से लेकर कल्चरल एक्सचेंजेस तक, डिजीजेस से लेकर फूड क्रॉप्स तक, सब कुछ कनेक्टेड था। आज भी जब हम पिज्जा खाते हैं या चाइनीज नूडल्स एंजॉय करते हैं तो हम एक्चुअली उस एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हैं जो सेंचुरीज पहले शुरू हुई थी। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।